हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो जैसे कि आपको पता है कि करवा चौथ निकल चुका है और आप लोगों का करवा चौथ कैसे बीता, कैसे मनाया, क्या क्या किया, ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करिएगा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना जो करवा चौथ है ना उसका एक्सपीरियंस। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने क्या क्या किया और कैसे मनाया। तो बस वही मैं कर रही थी। शाम जो कि हो चुकी है, तो कई लोग यहाँ पे ना दिन में भी पूजा कर लेते हैं, बट हम लोगों के यहाँ पे 6 बजे के बाद ही पूजा होती है। तो बस मैं वही पूजा कर रही थी। तो पूजा के लिए मैंने सबसे पहले ना ज़मीन पे थोड़ा सा गोबर से वो किया, लीपा। और उसके बाद ना लेके आई मैं आटा, और आटे से बनाया चौक। और देख सकते हो मेरा बच्चा वो बार बार में आके खेल खेल रहा था, उसको मज़ा आ रहा था, तो वो इधर उधर सब जगह घूम रहा था, दौड़ भाग कर रहा था, और साथ साथ में आगे परेशान भी कर रहा था कि मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ, इसको मिटा दूँ। तो इस तरीके से शाम को हो चुकी थी और मैं अपने करवा चौथ की पूजा की जो तैयारी है ना वो करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले ना पूजा का सारा सामान जो है ना उसको लगा के ना अच्छे से व्यवस्थित करके रख दें, और उसके बाद जाऊंगी तो मैं तैयार होके आके और जल्दी जल्दी पूजा कर लूँगी, तो टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने चौक पूरा और चौकी लेके आए, और उसके ऊपर से ना ये देख सकती हैं अपनी चुन्नी, हमने रेड कलर की नहीं थी, पिंक कलर की थी, तो उसको बिछाया और अच्छे से उसको सेट किया, क्योंकि वो ना चौकी के साइज़ से बहुत बड़ी थी। तो इस तरीके से हमने सारा सामान सेट किया, और जो करवा माता की फ़ोटो थी उसको लेके आए। और जैसे कि आपको पता है कि आज गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश जी का है, करवा चौथ तो चौथ के दिन ही होता है, तो आज गणेश जी का है। और मैं ना 12 महीने वाले चौथ जो रहते हैं उनके व्रत भी रहती हूँ, तो वो एक गोबर की जो मूर्ति बना के रखी जाती है वो भी मैंने लेके साथ में रख ली थी, क्योंकि सोचा साथ में उनकी भी पूजा हो जाएगी। तो इस तरीके से किया। और इसके बाद जो कलश बनाया जाता है वो कलश बनाया। तो आप देख सकते हैं एक लोटे में थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं उसको, सिपाड़ी और हल्दी और एक सिक्का चावल डाल के कलश को तैयार करके एक इस तरीके से रख दिया है। अभी उसके ऊपर दीपक नहीं रखा था, तो वो रखने के लिए मैं जा रही थी, फिर याद आया कि अभी फल कुछ नहीं लाया। तो ऐसे धीरे धीरे करके ना मैं सारे सामान लेके आई थी। फिर अचानक से नज़र पड़ी मेरी केले के पत्ते के ऊपर कि अरे ये तो बिछाया ही नहीं है। तो फिर से सारे भगवान जी को इस साइड किया और फिर से अच्छे से बिछाया, फ़ोटो वगैरह रखी उसके ऊपर, केले के पत्ते के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से किया। तो ना शाम हो गई थी, और शाम होते होते ना प्यास तो लगने लगी थी, और प्यास से मेरा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि सर्दी और जुकाम जो है ना मुझे साथ में हो रखा था, और खांसी तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो इस बार का करवा चौथ मुझे बहुत भारी पड़ रहा था, और थोड़ा थोड़ा ना हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे, पर फिर भी तैयारी करनी थी। तो और खाना भी शाम के लिए बनाना था, तो सब्जी वगैरह बना ली थी, बाकी पूड़ी वगैरह ना प्रीति सेक रही थी, तो हमने सोचा जब तक तैयारी लगा लेते हैं तो जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से करवा वगैरह लेके आए, और जो थाली थी पूजा की वो लाए, उसमें सब कुछ सामान ना सेट करके रख लिया कि जल्दी जल्दी सेट करके रख लेंगे ना तो बाद में ज़्यादा ना टाइम नहीं होगा, और आराम से जल्दी जल्दी हम अपनी पूजा जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी जो थाली वगैरह है सजा ली थी। और ये जो थाली आप देख सकते हैं ना ये मेरी कई सालों से चल रही है, पिछली 4-5 सालों से हम लोग ना इसी थाली में पूजा कर रहे हैं, दूसरी थाली खरीदते ही नहीं है, क्योंकि एक दिन के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसको ना अच्छे से धुल के बढ़िया फिर से उसको पैक करके रख देते हैं, तो वो नई जैसी बनी रहती हैं, और फिर निकालते हैं तो उनको पोंछ के और फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी थाली छलनी वगैरह है ना रखी हुई थी। इसके बाद जो हम श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे उसको निकाल के और जल्दी जल्दी से उसको भी एक थाली में ना जमा के व्यवस्थित करके रख रहे थे, और साइड में ना जो खाली वाली पॉलीथिन निकालती जा रही थी उनको भी साइड करते जा रहे थे कि ज़्यादा मैसी भी ना हो। तो इस तरीके से उठा के सब सामान लगाते जा रहे थे कि, और पूछते भी जा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं, क्या रह गया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सामान जमा लिया। उसके बाद याद आया कि अरे अभी कुछ ना बहुत सारा सामान रह गया है, तो तब तक प्रीति भी आ गई थी, उसकी पूड़ियाँ बन गई थी, तो वो भी जल्दी जल्दी से और सारी चीज़ें लेके आई। तो हम लोग जल्दी से ना दोनों लोग मिल के ना पूजा की तैयारी करने लगे। एक थाली में फूल वगैरह जनेऊ वगैरह सब कुछ निकाल के रख लिया था, और जल्दी जल्दी सब कुछ लगाते जा रहे थे कि कहाँ क्या कैसा क्या क्या सामान जो रह गया है। तुम लोग बात भी करते जा रहे थे और सामान भी साथ में रखते जा रहे थे, क्योंकि ना शाम होते होते प्यास लगने लगती है, बनती बात है, सबको लगती है। और सबका तो नहीं पता पर मुझे लगती है, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से सारा सामान रेडी करके रख लूँ। और इस तरीके से सामान सारा पूजा का जमाने के बाद हम लोग भी आ गए थे तैयार होके, ये देख सकते हो आप। तो बस हम लोग बैठ गए थे ना पूजा करने के लिए।
तो सोचा कि चलो थोड़ा और जो सामान रह गया है उसको भी इकट्ठा करके रख ले, क्योंकि ना कुछ सामान नहीं हम लोग रख पाए थे, जैसे हवन अवन वगैरह, तो वही सब चीज़ें हम लोगों ने रखी। और जो ये सीख थी ना वो भी भूल गए थे, तो इस तरीके से ला के ना सारी चीज़ें रख ली, दूध वगैरह रख लिया। उसके बाद हम लोगों ने दीपक का कलश का दीपक वगैरह जलाया और जो पूजा करनी स्टार्ट होती है ना उसको स्टार्ट किया। भगवान जी को स्नान स्नान कराया, सब कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग ना पूजा स्टार्ट कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोग धीरे धीरे पूजा कर रहे थे। और इसमें तो बहुत जल्दी जल्दी दिखाया गया है, क्योंकि ये ना बहुत एडिट करने के बाद बहुत स्पीड में हो गया था, नहीं तो जो नॉर्मल आराम से पूजा होती है वैसे ही हम लोगों ने पूजा की थी। ऐसे ऐसे एकदम भागा दौड़ी वाली पूजा नहीं की थी, वो वीडियो में ऐसे लग रहा होगा। तो बस इस तरीके से भगवान जी को तिलक तिलक लगाया और जो सामान होता है ना रोली मोली सब कुछ चढ़ाया और फूल वगैरह सब कुछ चढ़ाए और जनेऊ वगैरह ना जो होता है सब कुछ हम लोग रखे हुए थे। तो सब अच्छे तरीके से चलाए। और जो वीडियो है ना मेरा बच्चा बना रहा था, तो वो इधर कर रहा था उधर कर रहा था, हिला हिला के बना रहा था, या बोले कि ज़बरदस्ती उससे हम लोग बनवा रहे थे, क्योंकि उसका मन था कि मुझे खेलने जाना है। बट हम उसको पकड़े हुए थे कि नहीं बेटा थोड़ा सा बना दो। तो इस तरीके से वो इधर उधर हिला डुला के बना रहा था। पर कोई नहीं, बच्चा है, जैसे ही बना वैसा बना दिया, क्योंकि अब खुद में तो इतनी हिम्मत बची नहीं थी कि स्टैंड में जग लगा के और फिर उसको सही एंगल पे रखे। तो उसको छोड़ दिया था स्टैंड को। हमने कहा इतनी हिम्मत नहीं बची है, तुम पे जैसे बने हिला डुला के बना दो। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। और जो चुन्नी थी वो करवा माता को ओढ़ाई, ये देख सकते हैं आप। तो इसका तरीके से करवा माता को सारी चुन्नी वगैरह ओढ़ा के और फूल वगैरह चढ़ाए। तो आप देख सी सकते हैं कैसे फूल वगैरह चढ़ाए। और जो भी ना पूजा की सारी सामग्री थी वो सब पास में रख के और सब ना करते जा रहे थे। कुछ याद आता जा रहा था, कुछ भूलते जा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही होता है। मगर हाँ, अच्छे से पूजा की। जो कुछ भी भूला हुआ है वो तो करवा माता सब जानती हैं, तो सब क्षमा करती हैं। तो इस तरीके से कि हम लोगों ने पूजा जल्दी जल्दी से ना करते जा रहे थे। और उसके बाद ना पान सोचा कि अरे पान के पत्ते रह गए, पान के पत्ते नहीं चढ़ाए, तो पान के पत्ता लिया, उस पर बतासा और सुपारी लौंग इलायची सब कुछ डाल के ऐसे पान टाइप का लगा के ऐसे वो भी चढ़ाया। तो आप देख सकते हैं ये हम दोनों लोग पान के पत्ते में पान लगा के चढ़ा रहे थे। और बीच बीच में ना बच्चे भी आके परेशान कर रहे थे कि हमें भी चढ़ाना, हमें भी मिठाई दो, कहीं ये दो कहीं वो दो। तो अब वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे भी दे दो। तो कुछ कुछ निकाल के चलो दे दी कि चलो तुम साइड में लेके ना खड़े हो जाओ, पूजा के यहाँ पे जूठन नहीं करना। तो इस तरीके से नारियल वगैरह जो लिए थे वो चढ़ाया। और उसको मस्ती सूझ रही थी, तो वीडियो में आके अपने हाथ ऐसे दिखा रहा था, कहीं कुछ कर रहा था कहीं कुछ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो अठवाई और आस वगैरह होती हैं ना वो बनाया था, तो वो सब कुछ रखा हमने करवों के ऊपर। और उसको करवों में जो है ना मिठाई है वो भरने लगे। तो आप देख सकते हो इसमें भरते हुए हम लोगों को। बट क्या है, वीडियो पूरा मतलब ऐसे होता है ना कि एक कंसिस्टेंसी में हो, तो वो नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे की करामात है जो कि हम लोग ज़बरदस्ती बनवाए थे उसकी। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी पूजा के लिए ना जो केले का पत्ता लाए थे उसको थोड़ा सा तोड़ के करवे के अंदर डाल के और मिठाई से हमने अपना करवा भरा। और उसके ऊपर जो हम लोगों ने आस अठवाई बनाई थी वो रखा, बतीसा तीसा रख के और अपने करवे को भर लिया। और एक जो आस अठवाई थी वो हम लोगों ने करवा माता के लिए बनाई थी, तो वो उनका भी अलग से निकाल के रखा। तो आप देख सकते हैं कैसे रखा हुआ है। तो बस इसी तरीके से ये हम लोग की करवा चौथ की पूजा चल रही थी। और आप लोगों के यहाँ अगर कुछ एक्स्ट्रा करते हो तो कमेंट में हमें ना ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि किसके यहाँ कैसे मनाया जाता है, क्या होता है। तो इस तरीके से ना सबके यहाँ अलग अलग मानता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ। तो मैं पूछती ज़रूर हूँ कि अगर आप लोगों के यहाँ कुछ अलग होता हो तो ज़रूर अपना ना बताइएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने जो श्रृंगार का सामान था तो वो लेके आए, तो वो चढ़ाया। और वो श्रृंगार का सामान इतना ज़्यादा था कि चौकी पे आ नहीं सकता, तो उसको थाली में रख के और करवा माता से जो है ना उनसे 7 बार ऐसे छुला के और वहीं पे साइड में रख लिया था कि हाँ ये हो गया कि करवा माता को चढ़ गया, क्योंकि इतना सारा सामान अब छोटी सी चौकी पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने साइड में रख लिया था। और उसके बाद बारी आई कथा पढ़ने की। तो हम लोग ऐसे किसी विशेष पंडित जी को तो बुलाते नहीं हैं, कई जगह पे तो पंडित जी को बुलवा के भी कथा करते हैं। तो हम लोग नहीं करते, हम दोनों लोग खुद ही पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेता है एक सुन लेता है। तो इस तरीके से ना हम लोगों ने अपनी जो कथा है ना उसको निकाली किताब में और देखने लगे। और हम लोगों ने ना अपनी कथा पढ़नी स्टार्ट कर दी। तो उसमें ना बुक में बहुत सारी कथाएं दी जाती हैं। तो पहले मैं वही सोच रही थी कि कौन सी पढ़े, इसमें तो बहुत सारी कथाएं दी जाती हैं, मतलब हर जगह की होती है ना, कहीं पे कोई कथा, कहीं पे कोई
कथा होती है ऐसा, मतलब सब लोग कहते हैं, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किस जगह पर कौन सी कथा होती है। बट हम लोग जो हर साल पढ़ते हैं ना, वो 7 भाई और एक बहन वाली कथा पढ़ते हैं, तो हम लोग वही ढूंढने लगे थे उसमें ना करवा चौथ की पोथी में कि वो कथा कहाँ पर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ढूंढी, और ढूंढने के बाद ना जल्दी जल्दी से कथा जो है भगवान को याद करके कथा पढ़ने लगे। और कथा पढ़ते टाइम मेरे हिलने की आदत थी, तो मैं हिल भी रही थी क्योंकि सोच रही थी कि मैं चक्कर ना आ जाए, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग ना कथा पढ़ते पढ़ते मैं ये सोचती भी जा रही थी कि हे भगवान जी प्लीज़ पूरा थोड़ा देर और मतलब हिम्मत दिए रहना, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। और मुझे ना रात को तो फीवर ही आ गया था, इसलिए मैं वीडियो को एडिट भी नहीं कर पाई थी, तो लेट ही हो गया डालने में। बट फिर भी कैसे भी करके पूजा के टाइम में ना करवा माता ने हिम्मत दिए रही, तो हाँ पूजा हो गई। उसके बाद हवन के लिए हम लोगों ने ना हवन को वो किया, कंडे में कपूर वपूर डाल के आग लगाई। और ये देखो बच्चू भी आ गया था, तो वो आ रहा था, उसको मज़ा आ रहा था, वो अंदर आए बाहर जाए यही सब कर रहा था। और उसको साथ में दीदी मिल गई थी खेलने को, तो वो बार बार दीदी को पकड़ के ऊपर नीचे कर रहा था। तो वो शिकायत कर रही थी कि इसको पकड़ो, ये मुझे बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हवन की जो अग्नि है ना उसको जला लिया था। और उसके बाद हवन में घी वगैरह मिला के और हवन सामग्री को निकाल के और एक प्लेट में रख के, और जो हवन होते हैं ना अपने कुल देवी देवताओं के, उनके नाम की किए, करवा माता के नाम का किया। और इस तरीके से हम लोगों ने ना हवन वगैरह सब कुछ कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ये हम लोग हवन भी कर रहे थे। तो कई लोग के यहाँ हवन भी नहीं करते हैं, पर हम लोग का मानना ऐसा है कि अगर कोई भी पूजा करें और अगर हम इतनी विधिवत कर रहे हैं तो हवन तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से ना हमने हवन भी किया। और बस हवन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि आरती, उनका आरती भी करते हैं। तो आरती का हम लोग ने जो प्लेट रखी हुई थी उसमें से दीपक को जलाया, और दीपक को जलाने के बाद आरती के लिए हम लोग तैयार हो गए थे। तो आरती ली, और आरती करने के लिए हम लोग खड़े हो रहे थे कि चलो अब आरती भी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ना चाँद देखने चलेंगे, क्योंकि हम लोग को ना काफ़ी लेट हो गया था पूजा करते करते। और वो लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं तैयार होने गई थी और मुझे बीच में आने लगे थे चक्कर। तो मैं नहा के आई, और नहा के फिर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, और तो फिर मुझे चक्कर आने लगे थे, तो मैं थोड़ा देर रेस्ट किया, तो जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे। और उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा ठीक हुई तो जल्दी जल्दी से तैयार हो गए कपड़े चेंज करके, और उसके बाद आ गए। तो हम लोगों ने पूजा वगैरह की, आरती की, और आरती करके मैं ये सोचते भी जा रही थी कि आरती तो भगवान जी की हो गई, बस कैसे भी करके मेरा व्रत पूरा हो गया, क्योंकि अब तो चाँद ही देखना है और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो इस तरीके से आरती वगैरह कर ली हम लोगों ने। और जो हम लोग की ना थाली थी वो हम लोग ना पहले से ही सजा के रख गए थे, इसलिए मैं रख गई थी कि बात का मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है मेरे साथ। तो इस तरीके से हुआ। और आप देख सकते हो जो सारा सामान है पूजा का, ये सब हम लोग रखे हुए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज करवा चौथ की पूजा की और मनाया। वैसे ना हम लोग के यहाँ कोई है नहीं है जिसके साथ हम लोग बैठ के पूजा करें, हम 2 ही लोग हैं, तो अपना कर लेते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। और उसके बाद आ गए थे हम लोग बाहर, तो बाहर चाँद देखा, चाँद को अर्घ्य दिया, पूजा की, और पतिदेव जी को छलनी से देखा और उनकी आरती वगैरह की, और उनने भी मुझे पानी आनी पिलाया और मेरा व्रत खुलवाया। और इस तरीके से हमने मनाया अपना करवा चौथ। और आप लोगों ने कैसे मनाया ज़रूर कमेंट करके हमें